अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टिपिकली सर्वाइकल वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं, जिसमें से 1, 2 और 7 एटिपिकल होते हैं। बाकी हमारे पास 3, 4, 5, 6 हम लोगों के पास टिपिकल होते हैं। अब एक नॉर्मल वर्टिब्रा की तरह इसके जो हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रा है, इसके अंदर हमारे पास एक बॉडी होती है, एक हम लोगों के पास वर्टिब्रल फोरामिना होता है, और फिर हम लोगों के पास वर्टिब्रल आर्च होती है। आर्च के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं: पेडिकल, देन वो हैव लेमिना, एंड एट लास्ट वी हैव स्पाइन। अब अगर हम लोग बात करें कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, इनके अंदर हमारे पास जो बॉडी होती है वो हमारे पास वर्टिब्रल फोरामिना से छोटी होती है। सेकंड फीचर हम लोगों के पास इसका ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो स्पाइन है वो हम लोगों के पास बाइफिड होती है। अब अगर हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले बॉडी से, तो हमारे पास इसकी ये सुपीरियर सरफेस है, ये हम लोगों के पास इन्फीरियर सरफेस है। अब जो हमारे पास इसकी जो सुपीरियर सरफेस है, ये हमारे पास जो इसकी बॉडी है बेसिकली वो हमारे पास स्मॉल है और ट्रांसवर्स ओवल है। अब ये जो हमारे पास इसकी सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पे ये आपको साइड्स पे ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको हम अंकल्स या फिर लिप्स कहते हैं। नीचे वाली साइड पे ये हमारे पास नज़र नहीं आते। अब ये जो हमारे पास सुपीरियर सरफेस है, ये हमारे पास आगे की तरफ बेंड हुई हुई है या टिल्ट हुई हुई है। इस वजह से हम लोगों के पास जब ये सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, इनके अंदर हमारे पास जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये है कि हमारे पास इंटरवर्टिबल डिस्क विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास नीचे की तरफ टिल्ट होते हैं, तो हमारे पास वर्टिबल डिस्क बिल्कुल इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद ये जो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास सुपीरियर सरफेस पे अंकल्स होते हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, लिप्स होते हैं। ये हम लोगों के पास इन्फीरियर सरफेस के हमारे पास इस जगह के साथ हमारे पास जॉइंट बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इस जॉइंट को हम लोग अनको वर्टिब्रल जॉइंट या फिर हमारे पास जॉइंट ऑफ लश्का कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बॉडी के एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर है। एंटीरियर बॉर्डर पर हमारे पास एंटीरियर स्पाइनस लिगामेंट लगता है, और पीछे वाली साइड पे हमारे पास पोस्टीरियर मार्जिन पे पोस्टीरियर स्पाइनस लिगामेंट लगता है। अब हम लोग वर्टिब्रल आर्च को देख लें, तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हम लोगों के पास पेडिकल है। अब पेडिकल क्या है, हमारे पास बॉडी के पोस्टरोलेटरल मार्जिन से हमारे पास निकलता है, और ये हम लोगों के पास डायरेक्टेड होता है हमारे पास बैकवर्ड। इसी तरह हम लोग के पास जो लेमिना है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड मीडियली। फिर हम लोगों के पास स्पाइनस प्रोसेस है, जो कि हमारे पास नीचे की तरफ हमारे पास टिल्टेड होता है थोड़ा सा जब हम लोग जॉइंट्स बनाते हैं। और फिर यहाँ पे ये हमारे पास बाइफिड होता है, और यहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट किसी होती है, लिगामेंटम नोके की, और साथ में एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द नेक। अब हम लोग इसके फैसेट्स के ऊपर आ जाते हैं। ये हम लोगों के पास क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं, और ये हम लोगों के पास इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स हैं, जो कि हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हम लोगों के पास क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये हम लोगों के पास इसका पूरा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स फोरामिना। ये जो है इसके आगे जो जगह है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर रूट। ये जो इसके पीछे है यहाँ पे, ये पोस्टीरियर रूट है। इसको पोस्टीरियर रूट नहीं कहना, ये हम लोगों के पास पेडिकल था। ये एंटीरियर रूट है, ये पोस्टीरियर रूट है। ये एंटीरियर ट्यूबरकल है, ये क्या है, हमारे पास पोस्टीरियर ट्यूबरकल है। अब हम लोगों ने देखा कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर रूट के दरमियान में ये जो हमारे पास काइंड ऑफ ग्रूव बन रहा है, ये यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स बार। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों के पास जो भी हमारे पास ये वर्टिब्रा होती है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सर्वाइकल जो नर्व होती है, उसके वेंट्रल रमाए हमारे पास यहाँ से पास करता है। ठीक है, तो हम दोबारा समराइज़ करें तो ये हम लोगों के पास क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। इसकी एंटीरियर रूट है, एंटीरियर ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल है, पोस्टीरियर रूट है, ट्रांसवर्स फोरामिना है। ये क्या है, हमारे पास कोस्टो ट्रांसवर्स ग्रूव है, जहाँ पे हमारे पास क्या करती है, वेंट्रल रमाए ऑफ द करस्पॉन्डिंग सर्वाइकल नर्व पास करती है। उसके अलावा हम लोगों के पास 2 टर्म्स हैं। हम कहते हैं कि कोस्टो ट्रांसवर्स एलिमेंट। जो कोस्टल एलिमेंट है उसके अंदर हमारे पास एंटीरियर रूट, एंटीरियर ट्यूबरकल, साथ में ट्रांसवर्स बार, और साथ में पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ये जो सारे पार्ट्स हैं कौन कौन से, एंटीरियर रूट, एंटीरियर ट्यूबरकल, कोस्टो ट्रांसवर्स ग्रूव, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये सारे कोस्टल एलिमेंट बनाते हैं। और सिर्फ ये जो पोस्टीरियर रूट है हम लोगों के पास, ये वाली, ये हम लोगों के पास ट्रांसवर्स एलिमेंट बनाते हैं। तो इनको हम मिला के क्या कहते हैं, कोस्टो ट्रांसवर्स एलिमेंट। यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग फीचर ये कि ये जो हमारे पास एंटीरियर ट्यूबरकल है हम लोगों के पास, ये हमारे पास C6 वर्टिब्रा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। वहाँ पे हम इसको कैरोटिड ट्यूबरकल भी कहते हैं।
क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास पास कर रही होती है. सो दैट्स ऑल फॉर C1 वर्टिब्रा, सॉरी टिपिकल वर्टिब्रा.